बोलो बांके बिहारी लीला। लाल की जय। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन, तेरा दास तरसता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन। दर्शन बिना व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में, हे अब धैर्य नहीं नहीं मुझ मुझ में। में। इतना तू परखता है दिल की हर धड़कन से, तेरा नाम निकलता है। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको। क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। ये खेल तेरे न्यारे, ये खेल तेरे न्यारे, बस तू ही समझता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरा दास तरसता है। लो बाके बिहारी लाल की। और की जय। हाँ, ये भी सुंदर था, इसमें बिल्कुल मीटर में आया। ब्यूटीफुल। ठीक है, हाँ। ये तर्ज बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, ये सिंपल ये भी ऐसे गाना ब्यूटीफुल। हाँ है, जी। आप ऐसे गाना जरूर। हाँ जी, थैंक यू संगीता जी। अरे वेलकम। हाँ बोलो जी। बाके बिहारी लाल की हाँ, जय। की जय। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ की तरफ चलते हैं। एक श्लोक की हाजिरी लगाते हैं, श्रवण करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 11 तक श्रवण किए। आज 12वें श्लोक का उपदेश हम समझने का प्रयास करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया कि मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग मेरे अवतार के तत्व को ना जानकर मुझे मनुष्य शरीर मानते हैं। अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरी शरण, पर मानते हैं कि वो मैं एक मनुष्य मात्र हूँ। तो ऐसे भी मेरी शरण में कैसे होंगे, हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में भी हमें बताई कि बुद्धिहीन लोग मुझे अज अविनाशी परम भाव को न जान के मुझे साधारण मनुष्य ही मानते हैं, अर्थात जन्मने मृत्यु वाला ही मानते हैं। इसलिए वो मेरे शरण न आकर देवताओं की शरण होते हैं, अर्थात परम पिता सर्वशक्तिमान न जानकर मुझे एक देवता स्वरूप ही जानते हैं। परमात्मा तो वो है जिसकी अध्यक्षता में, जिसके देख रेख में ये प्रकृति अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है और उसमें लीन भी हो जाती है।
जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है। जैसे कल हमने सुखमनी साहब के पाठ में भी श्रवण किया था, कई कोट सूर्य नक्षत्र, कई कोट ऐसे आता है। तो उसी संदर्भ में उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि उनकी अध्यक्षता में अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया जाता है और लीन होती है। जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है, जिसकी कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, कि ये शरीर जो मानुष चोला हमें दिया है, परमात्मा ने दया करके अपनी कृपा करके ही हमें दिया है। तो ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वो मेरे को ना मानकर उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थ ही मांगते हैं, उन्हीं का ही संग्रह करते हैं, भोग विलास में लगते हैं। तो ये मेरी अवज्ञा है, अवहेलना करना है। अर्थात परमात्मा ने हमें ये संसार में भेजा कि सब सुख भोगना भी है, लेकिन उसका नाम सिमरन भी करना है। लेकिन वो ना करके केवल चीजों का संग्रह करना, भोग विलास में लगना, भगवान कहते हैं ये मेरी अवज्ञा करना है। भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनके स्वरूप को नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी ही तरह लौकिक समझते हैं, कि हमारे जैसे ही। जो हमारे संत महापुरुष जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, संत पुरुष हुए हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा हुए, शक्तियों के, अपार शक्तियों के स्वामी हुए, तो वो नर के रूप में नारायण ही हुए हैं। तो जो हमारे सदगुरु महाराज है, वो नर और नारायण का एक तरह से संगम है। मतलब हमारे जैसे उठते बैठते खाते पीते कर्म सब करते हैं, लेकिन उनके मुख से निकली हुई वाणी, उनके द्वारा किए हुए अनंत रहमतें, उपकार जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, तो ये नारायण स्वरूप हो गया। तो नर के रूप में जो नारायण मिले हैं हमारे सदगुरु, लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी उनको नहीं जान पाते। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अलौकिक भगवान को ना समझ के हम लौकिक ही समझते हैं, क्योंकि कृष्ण के स्वरूप को भी सबने नहीं समझा था। शकुनी ने, दुर्योधन ने, कौरवों ने नहीं समझा, वो भी उन्हें एक साधारण मनुष्य ही समझ रहे थे, क्योंकि कृष्ण तो एक परम योगी थे और उन्हें ऐसा मानते थे कि वो ईश्वर नहीं है, एक साधारण मनुष्य ही है। उसी संदर्भ में अगले श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दे रहे हैं? मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरींचैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिताः। 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं मोघाशाह, अर्थात जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। कारण नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, ये कोई नियम नहीं है। अर्थात जो मांग रहे हैं, जो इच्छाएं कर रहे हैं, वो भगवान पूरी कर दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी गई तो वो टिकेंगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएंगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक कितनी सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं क्यों ना की जाए, उनका फल मिल भी जाए तब भी व्यर्थ ही जाता है। मोघ कर्माणा, अर्थात भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म कर ले, अंत में वो भी सब व्यर्थ हो जाएंगे। कारण मनुष्य अगर काम भाव से शास्त्र, उसका कोई ना कोई स्वार्थ हो, उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फल ऊंचे नीचे लोकों में भी। संगीता, थोड़ा सा पीछे से आपके बीच में से कटिंग हो गई थी, मतलब रेंज कम हो गई थी, एक बार थोड़ा सा बैक से। मोघ कर्माणा, अर्थात भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में वो सभी व्यर्थ हो जाता है। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ दान तप कर्म भी करेंगे, तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा, और उनके फल का भी आदि और अंत होगा।
वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे नीचे लोकों में भी चले जाएंगे, तो भी वहां से उनके फिर जन्म मरण के लिए आना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने कर्म केवल अपना समय बर्बाद किया, मतलब अपनी इच्छाओं के लिए कर्म किया है कि मैं ये यज्ञ करूंगा, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं इतना दान दूंगा तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो कोई ना कोई उनकी इच्छा साथ में लिप्त रहती है। वो परमात्मा, ये इच्छाएं तो होनी चाहिए लेकिन वो निष्काम भाव से होनी चाहिए, उसमें अपना स्वार्थ लिप्त नहीं होना चाहिए। या दान देकर अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर ली, बहुत बड़ा कुछ यज्ञ तप कराकर अपने पोस्टर लगवा लिए, तो सिर्फ उसने अपनी महिमा मंडली किया है, इसमें परमात्मा का नाम सिमरन नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि फिर ऐसे कर्म उनके सिर्फ बुद्धि बर्बाद ही है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। परंतु जो कर्म भगवान के लिए किया जाए, अर्थात अगर यज्ञ दान तप कर रहा है लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए है, परमार्थ के लिए है, तो ऐसे कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो फिर वे कर्म निष्फल नहीं होते, फिर उनका फल अवश्य ही परमात्मा देते हैं और वो प्रत्युत सत फल देने वाले होते हैं। फिर उन्हें उसका सत्य फल मिलता है, बिल्कुल उपयुक्त मिलता है, जो परमार्थ के लिए। अर्थात अगर उन्हें कुछ चाहिए, कुछ उनका अंदर मन में इच्छा है, तो पहले वो उसको करे। अगर वो पैसे के इच्छुक है तो पहले दान देना सीखे, जितना तप करना है, अर्थात तप करना है अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, इन पर अपने ऊपर नियंत्रण करना भी एक तप के समान है। अगर ये सब चीजें नहीं छोड़ी तो फिर भगवान कहते हैं उसके ये सब कार्य व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञान, अर्थात उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुक्त होकर उन्होंने संसार की सभी भाषाएं सीख ली, सारी लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं भी सीख ली, विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, वे सब ज्ञान निष्फल रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा का नाम सिमरन तो लिया ही नहीं, सिर्फ कोरा ज्ञान रह गया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए। हम देखते भी हैं कितने बड़े बड़े जो शास्त्री होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े उन्होंने उपनिषद सब कुछ कर लिया, लेकिन जो पूर्ण एक परमात्म तत्व का जो होता है उनके अंदर अभाव रहता है। तो सिर्फ अगर पढ़ना है, ज्ञान करना है, तो उस परमात्मा का भी अंदर उस तत्व को भी जानना जरूरी है। सिर्फ एक कलाएं सीख लेना या सिर्फ अध्ययन करना ही नहीं है। राक्षसी माँ सुरीम चाय प्रकृतिम मोहिनी श्रुताहा, भगवान आगे कह रहे हैं दूसरे अंतिम उसमें, इससे पहले भी चेतसः, अर्थात उनके सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य कर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान ही नहीं होता है, केवल उनका कोरा ज्ञान, कोरी भाषाएं ही रह जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लोक दिखावे के लिए ही करते हैं सब। राक्षसी मानसुरीन चय प्रकृति मोहिनी श्रुता, अर्थात जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कितना ही दुख हो, दूसरे का कितना ही नुकसान हो, इसकी उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं, तो ऐसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं, जैसे कोई अगर कोई नौकरी करने वाला कोई छोटा मामूली सा बंदा है, उसको पूरे महीने उसने काम किया, उसको सैलरी मिली, अब वो सोचता है कि मुझे अपने घर का किराया भी देना है, अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, बच्चों की फीसें भी देनी है, ये भी ऋण पूरा करना है, उसके पैसे देने हैं, दवाइयां लानी है, दुनिया भर की उसकी लिस्ट पहले से तैयार है, और वो अपनी सैलरी लेकर घर जा रहा है, लेकिन रास्ते में किसी चोर ने चुरा लिया, बिना ये सोचे कि इसके इन पैसों की उसको कितनी सख्त जरूरत थी, उस चोर ने चुरा के उससे जुआ खेल लिया, शराब पी ली, उसको सारा वेस्ट कर दिया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? उस बेचारे व्यक्ति का, जिससे उसके परिवार की पालना पोषणा होनी थी। तो उसको चुराने से उस बेचारे व्यक्ति को कितना दुख होगा, कितना नुकसान हुआ, इस ऐसे लोगों को परवाह ही नहीं होती, वो बिना कुछ सोचे समझे ऐसा पाप कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो हैं वो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं।
जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए इतना क्रोध कर देते हैं कि उसमें सामने वाले का भी नुकसान कर देते हैं। आजकल ऐसे लोगों की तो भरमार भरी पड़ी है। जरा सा किसी की गाड़ी के साथ गाड़ी टच हो गई, किसी पार्किंग पे लड़ाई हो गई या पड़ोसी पड़ोसी में होगी, बात बात पे मतलब पेशेंस तो रह ही नहीं गई, गाली गलौज मार पीट तक आ जाते हैं, चाकू छुरी तक चल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये देखिए कितने टाइम पहले कही थी बातें, लेकिन आज भी वो सत्य प्रतीत होती है कि इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सामने वाले का भी विनाश कर देते हैं। तो ऐसे लोग राक्षसी स्वभाव के होते हैं, जिसमें अपना ना स्वार्थ है, ना परमार्थ है, ना वैर है, फिर भी किसी ना किसी कारण से वो दूसरे का नुकसान करने में लगे रहते हैं, दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। जैसे शौक शौक में लोग ऐसे ही किसी का नुकसान कर दिया या पशु पक्षियों का शिकार कर दिया निर्जीव, सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए। तो ऐसे लोग, या सोते हुए किसी जानवर को लाठी मार दी, कुछ कर दिया, किसी पर पैर रख दिया, तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। तो परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की, सुख पूर्वक जीने की इच्छा आसुरी प्रकृति है, और मूल में आसुरी प्रकृति ही सबका कारण है। तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, पर अनिष्ट फल अर्थात दंड अवश्य उनको मिलता है। वो पाप तो करते हैं कि सुख मिल जाए, लेकिन सुख नहीं मिलता, फिर उन्हें दुख जरूर झेलना पड़ता है। वो तो करते हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, जिसका फिर परिणाम उनको फिर भोगना ही पड़ता है। किंतु परमात्मा के निर्णय में यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ये दिल पुकारता है एक बार चले आओ, दर्शन देकर प्यारे मेरी बिगड़ी बना जाओ। प्रियतम मेरे दिल में ये, प्रियतम मेरे दिल में ये अरमान मचलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, तेरा दास तरसता है, तेरा दास तरसता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज बाबा जी की की जय। बहुत सुंदर। वाह, बहुत थोड़ा सुंदर। समय आज ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहती हूँ सारी समय नहीं से। नहीं, बहुत सुंदर। और आज देखो आपको इतना सुंदर कॉम्प्लीमेंट मिला। ये मुझे कह रहा है देश प्यार बेटा, तो कह रहा है कि किसी को बुलाया हुआ है स्पेशल। कहते जैसे वो टीवी में आते हैं ना ज्ञान देने वाले गीता ज्ञान, वैसे कोई मैं बताया ये तो रोज आते हैं, तू ध्यान नहीं करता है। ये काफी बार आते। तो नमस्कार आपको का जय अच्छा श्री लगा? कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। श्री जय कृष्ण। श्री थैंक यू कृष्ण। सो मच बड़ा फॉर योर खुश हो रहा था, कहते कमाल का ये भाई ऐसे ही सत्संग कर लगता है रहे कि जैसे हैं। देखो प्रवचन कर रहा है कोई हमारे में बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, कोई बड़े संत बड़े महात्मा ज्ञानी कोई प्रवचन ज्ञानी कर रहा है। ऑल ज्ञानी। द प्यार, ऑल क्रेडिट गोज टू योर फादर। हाँ, बहुत मोटिवेशन दिया उन्होंने, बहुत मुझे गाइड किया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, इसलिए ट्राई करते हैं। ठीक ठीक है। आपने सुना? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं। थैंक यू। है, बढ़िया। जय हो, थैंक यू।